हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को, शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके लिए छाट कर लाया था। आज जो है हिंदी का पढ़ेंगे चैप्टर 2, नलिन बिलोचन शर्मा का जो है लिखा हुआ कहानी, उसके बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का सीरीज जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्या हो जाए, सारा चीज़ का लाभ उठा सके। मैं फिर बता देना चाहता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आपका सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे तो इंटर का हो या तो मैट्रिक का हो, 10th या 12th दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का, या तो हिंदी से लेकर इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, मैथ, सारा का सारा आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अभी से भी आपका सपना है 450, 460, 70 लाने का, तो आप अभी से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जीरो से हीरो तक बन सकते हैं। चलो ठीक है, टाइम को बिना बर्बाद किए हुए आज के इस लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ये रहा सबसे पहले आपके लिए पहला सवाल। देखिए स्क्रीन पे क्या है, कह रहा है खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं? तो शायद किसको ये बात नहीं पता है आज तक कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा जो है किसको कहते थे? कासू को कहते थे। कासू का ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोखा कासू को कहते थे। दूसरा नंबर देखिए, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था ना, जो पत्रकार था, तब ना आपस में दोनों बैठकर बातें कर रहे थे वो अपने बेटे के बारे में। तो सेन साहब का मित्र क्या था? पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? क्या था? ऑप्शन नंबर ए रत्नावती शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है दुर्दमानीय का शब्दार्थ क्या होता है। तो दुर्दमानीय का शब्दार्थ क्या होता है? दुर्दमानीय का शब्दार्थ होता है क्या? मुश्किलों से जिसका दमन किया जा सके। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में पूछ रहा है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो गिरधर लाल जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्य वर्ग का ना, गिरधर लाल छोटा परिवार का था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गिरधर लाल जो है निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है? 20 के दांत का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इतना स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इसमें से सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। इसमें से आपके लिए सवाल कुछ ज़्यादा छाट कर लाया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल जो है मदन का पिता है ना, पिताजी है। मदन का पिता कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कह रहा मदन की उम्र क्या थी। तो मदन का उम्र क्या था? मदन की उम्र 5-6 साल था ना। 5-6 साल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मदन की उम्र था 5-6 साल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 में कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो कासू शरीक करने के मतलब शामिल होना चाहता था। तो किसके खेल में? उन लोग लट्टू खेल रहा था आपस में ना, जिसमें कासू भी क्या होना चाहता था? शामिल होना चाहता था। लट्टू खेल रहा था। ऑप्शन नंबर क्या है? लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कह रहा है? 10 में बता रहा है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में था? सेन साहब की फैक्ट्री में ना। सेन साहब का ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधी का उजागर करता है? किसका उजागर करता है? अभी जस्ट पहले ही हम इसके बारे में क्या किए हैं बताएं। तो इसका आंसर आप क्या कीजिए, कमेंट में लिखकर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये सवाल अभी 2-4 सवाल पहले ही हम क्या किए आपके लिए बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे। यानी नलिन बिलोचन शर्मा कौन सी भाषा थे? भोजपुरी थे ना। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट
आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 14। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? किनकी कविताओं से हुआ? तो ये हुआ है नलिन विलोचन शर्मा के। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? नलिन विलोचन शर्मा तथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। हम बताइए कौन सा काल के? प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के या सामाजिकता के? कौन सा होना चाहिए? आप बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। विष के दांत कहानी ली गई है। विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? तो विष के दांत जो कहानी ली गई, विष के दांत तथा इसके अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है ना। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 17। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों का उजागर करती है? यह भी जस्ट ही बताए ना, निम्न मध्यवर्गीय वर्ग इसका आंसर हो जाएगा। सेन साहब की मोटर कार थी। सेन साहब की मोटर कार का नाम क्या था? स्टीमल इंजन ना, स्टीमल इंड नाम था। स्टीमल इंड का ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो सेन साहब की पुत्रियाँ कहने का मतलब बेटी है ना। पुत्री कितना थी? तो सेन साहब के पुत्रियाँ 5 थी। 5 ही था ना, यानी ऑप्शन नंबर कितना है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका पुत्र कितना था? एक ही था। 21 में देखिए किससे मोटर की चमक दमन का कोई खतरा नहीं था? किससे नहीं था? तो उसके बेटा से खतरा था, लेकिन उसकी जो पुत्री है, बेटी है, बेटी से कोई खतरा नहीं था, है ना। तो बेटी से कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। यानी से उसका जो डर रहता था कि गाड़ी को कुछ कर ना दे, किसके से? अपने उसके बेटे से, लेकिन बेटी से कोई खतरा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 22 में कह रहा है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब की पुत्रियों में से एक क्या थी? उसका पांचों का नाम क्या था? जिसमें से क्या है? आरती, भारती, गायत्री और बंटी। तो इसमें से आरती है ना, 5 को उसका पुत्री का नाम था, उसमें से आरती क्या था? शामिल थी। अगला देखिए सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो है खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे ना। इंजीनियर क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि वो बचपन में गाड़ी वगैरह सब खोल कस करते रहता था ना। अरे हम लोग अभी बचपन में किसी को नहीं देखे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई गाड़ी उड़ी खोल दिया, साइकिल उइकिल कस दिया, तो उसको कह देते ना इंजीनियर है, इंजीनियर बनते हुए आगे जाके बोल देते ना। तो इसी खोखा जो था क्या करता था? बचपन में इंजीनियर जैसा गाड़ी को खोल दिया, यानी केकरो लाइन जोड़ दिया, बॉल जोड़ दिया, तार जोड़ दिया, इंजीनियर बन गया, है ना। तो उसको वो क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या? इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? इसका आंसर क्या होना चाहिए? संत जोसेफ किंडरगार्टन स्कूल, संत जॉन या लोयला स्कूल? कौन सा स्कूल है? तो स्कूल का नाम तो शायद किताब में नहीं दिया हुआ था ना, इसको अब रहने दीजिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 25 में क्या है? मदन के पिता का नाम था। मदन के पिता का नाम क्या था बताइए? तो मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था ना। गिरधर लाल का ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? क्योंकि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही ना, उसका जो सबके घर में जैसे कोई अगर छोटा एगो कोई दुलारुआ रहता है तो उसके चलते पूरा घर परिवर्तन हो जाता है ना। एगो अगर नहीं खा रहा है, एगो भिंडी नहीं खाता है तो पूरा घर एक भिंडी नहीं, एगो मांस मछली नहीं खा रहा है तो पूरा घर ऐसे रहेगा, मांस मछली नहीं खाएगा, है ना। तो खोखा के चलते जो है पूरा उसका सारा चीज़ का नियम बदलना पड़ा था। किसके लिए? ऑप्शन नंबर सी खोखा के लिए। अगला देखिए दुर्ललित का शब्दार्थ है। दुर्ललित का शब्दार्थ क्या होता है? दुर्ललित मतलब होता है मतलब प्यार में बिगड़ा हुआ, उसको दुर्ललित बोलते हैं ना। तो प्यार में बिगड़ा हुआ ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 में नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो बताइए नलिन विलोचन शर्मा के जो है स्कूल की पढ़ाई करने के मतलब जो बचपना में जैसे हम लोग कोई ना कोई स्कूल में बचपन में पढ़ते हैं ना, तो उसी प्रकार नलिन विलोचन शर्मा के जो स्कूली की पढ़ाई थी वो कहाँ हुई थी? यानी बचपन में नलिन विलोचन शर्मा जो है कहाँ पढ़ाई किए थे? तो कहाँ पढ़ाई किए थे? उन्होंने पढ़ाई किए थे
कॉलेजिएट स्कूल में ना, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में देखिए, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, जस्ट बताया हम लोग ना, क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्यों, क्योंकि बचपन में खोल का जो है गाड़ी घोड़ा करते रहता था। तो इंजीनियर या तो बिजनेसमैन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने जो है कासू को क्या को दांत तोड़ा था, मारा था एक दूसरे तक, क्या को दांत टूटा था, दो दांत टूटा था ना। तो कितना दांत तोड़ा था, 2 दांत। कितना दांत, 2 दांत, ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखना है कि मार के कितना दांत, 2 को तोड़ जो है 2 दांत खत्म कर दिया था। अगला देखिए 31, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में, 1916, 18 फरवरी 1916 में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके लिए हम आप लोग की एक अच्छा सा ट्रिक बताते हैं। क्या, अगर नलिनी बिलोचन शर्मा के बारे में कुछ भी पूछे, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा कहने का मतलब क्या, शर्मा जी ना, नलिनी बिलोचन शर्मा मतलब शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा के क्या पूछेगा, या तो पूछेगा किसका लेखक है, उनका जन्म कब हुआ था, या तो उनका मृत्यु कब हुआ था, यही ना। तो इसको याद क्या करना है, नलिनी बिलोचन शर्मा क्या है, 20 के दांत के लेखक हैं, 20 के दांत के लेखक है। अब देखिए 7 से शर्मा और 7 से मतलब 20 है ना, 20 मतलब शर्मा 20। इसका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, ऐसे नहीं याद हो रहा था, ऐसे 20 के दांत ऐसे होता है ना, 20 के दांत कहने का मतलब क्या, 20 लास्ट में सा आ रहा और फिर सा से शर्मा आ रहा है ना, बी और सा 20 के दांत 20 है, और 20 के बाद सा से शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत के लेखक है, और 7 से शर्मा और 7 से 16। तो इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 16 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था कब हुआ था, 1916 में। 12 से 20 के दांत 16 में हुआ था जन्म। उनके मृत्यु कब हुआ था, 1916 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो 1961 में इसको क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। याद हो जाएगा आसान से, 20 सा से शर्मा, सा से 16 को पलट देंगे तब 61। बस एक बार में जितना, इससे ज़्यादा नलिनी बिलोचन शर्मा जी के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। 20 सा से शर्मा, सा से 16 को पलट देंगे तब 61 है ना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा 1916 में जन्म हुआ था, 1961 में मर गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखिए, ये जो हम देखें 1916 में 61 में, ये चीज़ कहीं नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो यही मिलेगा। इसको आसानी भाषा में आप याद के लिए आराम से दम, 20 के दांत 20, जहाँ 20 आ रहा, सा से शर्मा जी लेखक है इसका, और 7 से 16 में जन्म हुआ था, 16 को पलट दीजिए 61 में मृत्यु हुआ था। आसाना ना एकदम। देखिए बस इसी के साथ हमारे इस चैनल द स्कूल ऑफ साइंस के साथ जुड़े रहिए। इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए आएगा, नए ट्रिक्स आपके लिए हमेशा डेली लाते रहेंगे, जिससे आपको याद करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए 32 तक पहुँचे कि हम लोग, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ, पटना में हुआ था ना, पटना में, ऑप्शन नंबर सी है ना, सब पटना में है, लेकिन पटना में कहाँ हुआ था, बादघाट सी में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 33 में क्या कह रहा, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। तो पिताजी का इनका क्या नाम था, पंडित रामावतार शर्मा नाम था ना, पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, दृष्टिकोण किनकी रचना है। तो दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है, दृष्टिकोण है नलिनी बिलोचन शर्मा की रचना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है, किससे इस बात पर गर्व है। किसको इस बात से गर्व है कि लड़कियां क्या है, सिर्फ क्या है, कठपुतलियां है। कठपुतलियां कहने का मतलब जैसे हम कहेंगे वैसे लड़कियां लोग क्या करेगी, लेकिन आज की लड़कियां वैसे नहीं है। तो हम लोग किताब में पढ़े थे ना, किसके कहना था, उनके माता पिता का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन आज की लड़कियां ऐसी नहीं है। उस टाइम में क्या था, लड़कियां क्या है, एक सिर्फ कठपुतलियां हैं, जैसा हम लोग कहेंगे वैसा सुनेंगे, लेकिन आज की लड़कियां ऐसी
नहीं है। अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो जस्ट हमें बताएं मोटर कार से किससे खतरा हो सकता था, खोखा से ना। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 37 सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, किसे, गिरधालाल को ना, क्योंकि गिरधालाल का जो बेटा था उसको दांत तोड़ दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कौवा को जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। अब बताइए एक सेंटेंस जो है कहाँ से लिया गया है। तो जब सारा बच्चा लोग निम्न वर्ग के लोग के जो थे वो लोग जब लट्टू खेल रहे थे तो इनका जो पुत्र था वो भी लट्टू खेलने के लिए हो गया ना, उत्कृष्ट हो गया कि हम भी लट्टू खेलेंगे। तो वहाँ पे सब तो गरीब वर्ग के लोग थे, ये अमीर वर्ग के लोग था। तो कौवा के जमात में कौन शामिल हो गया, हम लोग घर में कहावत बोलते हैं ना, कौवा के जमात में हंस शामिल हो गया। तो इसमें हंस शामिल हो गया, कौन शामिल हो गया, हंस। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था। तो मदन हमेशा उसको जो पिताजी थे बाबूजी क्या करते थे, हमेशा दूध लगाते रहते थे, हमेशा पीटते रहते थे, है ना। तो किसको हाथों से, ऑप्शन नंबर डी अपने ऐसे भी घर में माता के हाथों से कम ही पिटाता है ना, मैक्सिमम जो किस होता है बॉयज लोग जो है मम्मी से कम डरता है लेकिन पिता से ज़्यादा डरता है। दिन भर पापा ड्यूटी गए, दिन आराम से दिन भर कूदेगा, जैसे शाम के 5 बजे आए वाला है सब अपने अपने घर में घुस जाएगा एकदम जाके, है ना। कि जैसे पिताजी आएंगे बस लगाएंगे अगर पर देखते नहीं शाम के बच्चे लोग क्या करता है, देखे कि पिताजी आने वाला है कॉपी निकालेगा जल्दी जल्दी से टास्क होमवर्क वाला, बस टास्क बनाने लगेगा, इसे बना रहा है इसे देखेगा, इन्हें पापा भी नहीं है, जरा से पापा सटके बस तुरंत कॉपी बंद कर लेगा, है ना। तो ऐसे रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं। तो ये किसके डर से, पिताजी के डर से, पिताजी के हाथों से हमेशा क्या होता रहता था, पिटाते रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। तो अभी जस्ट ही बताया ना उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1900 बताया ना 16 में जन्म हुआ था, 16 को पलट दीजिए तो 61 में मृत्यु हुआ था। अब दिक्कत ये हो गई कि आप तो बता दिए 61 में मृत्यु हुआ था, अब चारों के चारों ऑप्शन 61 है, चारों 61 है, अब 461 था। तो डेट तो थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा। तो डेट कब था, 12 सितंबर 1900, अभी ही नहीं 12 सितंबर 1961 को, इतना तो याद कर सकता है ना।